तो क्या आप भी एक ऐसी नौकरी ढूंढ रहे हैं जो कि सबसे पहले परमानेंट हो एंड उसी के साथ साथ में उस नौकरी में आपको रहने के लिए घर भी दिया जाए, आपको डीए भी मिले, ठीक है, आपको एचआरए भी मिले, आप न्यू पेंशन स्कीम के अंडर फॉल भी करें एंड उसी के साथ साथ में अगर आपको हाउस बिल्डिंग अलाउंस चाहिए तो वो हाउस बिल्डिंग अलाउंस भी मिले एंड सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप उस डिपार्टमेंट में रहते हुए अगली पोजीशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एक जॉब प्रोफाइल लेके आई हूँ। नमस्ते एवरीबॉडी, हेलो, मेरा नाम डॉक्टर कामिका चौधरी है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन ए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर। एंड आज मैं जिस जॉब की वैकेंसी के बारे में बात कर रही हूँ वो वैकेंसी है आपकी CSIR के नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो ये वैकेंसी है जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप सिर्फ 12th पास हैं एंड दैट टू कोई भी परसेंटेज इसमें नहीं लिखी गई है, ठीक है, ऐसा होने के बावजूद भी आप हर महीने के 48,000 तक रुपीस कमा सकते हैं एंड वो भी परमानेंट पोस्ट में। एंड उसी के साथ साथ में एक रेगुलर पोस्ट होगी आपकी एंड अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आप अगली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में इस वैकेंसी के पूरे एडवर्टाइजमेंट को। आइए फटाफट से एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एडवर्टाइजमेंट जो कि आया है आपका CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी के अंदर। जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है। एडवर्टाइजमेंट की जो ओपनिंग डेट है वो है आपकी 6 मई 2025 एंड जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 30 मई 2025। तो तब तक आपको इसे अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसमें जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वुमेन कैंडिडेट्स आर ऑलवेज इनकरेज टू अप्लाई। तो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई हैं एंड कहाँ कहाँ पे पोस्ट होगी। सबसे पहले जो पोस्ट कोड है आपका वो J01 है। नेम ऑफ द पोस्ट है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 8 आई हैं जिसमें से आपकी 5 अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट हैं, एक आपकी EWS की पोस्ट है एंड एक आपकी SC की पोस्ट है एंड एक आपकी ST की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 4 की पोस्ट है जिसमें आपकी सैलरी रेंज करेगी 25,500 रुपये से लेके 81,100 रुपये तक। टोटल इमोल्यूमेंट्स जो मिला के हो जाएंगे आपके, दे विल बी लाइक 46,800 रुपीज पर मंथ। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है दैट इज जस्ट 10+2 यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। उसी के साथ साथ में आपको स्टेनो की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन द स्टेनोग्राफी। ठीक है, आपकी जो अपर एज लिमिट होगी वो 27 साल की होगी। सिमिलरली दूसरा जो पोस्ट कोड आया है दैट इज योर A01 जिसमें आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल की पोस्ट है जो कि कितनी है नंबर में 5 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट है जो कि नंबर्स में कितनी है 4 हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज की पोस्ट है जो कि नंबर में कितनी है अगेन 4 पोस्ट है। ठीक है, ये लेवल 2 की पोस्ट है जिसमें आप ₹19,900 से लेके 63,200 तक की आपकी सैलरी बन सकती है। ठीक है, टोटल इमोल्यूमेंट्स आपका स्टार्टिंग में कितना होगा यानी कि आप 35,000 रुपये हर महीना इसमें अप्रॉक्सीमेटली कमाएंगे। इसकी भी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या है 10+2 यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। कोई भी इसमें आपकी परसेंटेज मेंशन नहीं है, बस आप पास होने चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ में आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए क्योंकि आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। एंड इसमें जो एज रखी गई है दैट इज योर 28 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मूविंग ऑन टू वी विल जस्ट सी कि आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जूनियर स्टेनोग्राफर की सबसे पहले बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरिट आपकी बनेगी इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पे जिसमें कि आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का एंड वो जो टेस्ट होगा वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा यानी कि आपको उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है आपका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका है कि जो क्वेश्चन होंगे दे विल बी सेट इन इंग्लिश और हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चंस इन इंग्लिश। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में आपके पास होगा 12th का एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल टाइम जो अलॉट होगा वो 2 घंटे का पेपर आपका होगा एंड 2 hours and 40 minutes का पेपर होगा द कैंडिडेट्स विद PWD वाला। ठीक है, कंप्यूटर उसके बाद आपका जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है उसके अंदर एक ही पेपर में आपके ये तीनों पार्ट आने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा। नाउ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा एंड ध्यान रखिएगा
कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 50 होंगे, एंड अगेन आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 ही होंगे, एंड अगेन 0.25 मार्क्स का इसमें डिडक्शन होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी में क्या होगा, एक डिक्टेशन दी जाएगी आपको 10 मिनट के लिए, जिसको आपको टाइप करना होगा इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है। स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। सिमिलरली अब हम देखेंगे इसके बेसिस पे आपकी जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, एंड ऑल द कैंडिडेट्स जो हाईएस्ट होंगे मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में आपका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। सो जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसमें भी आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस आपके वही हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 10+2 ही रहेगा, ठीक है। 2 पेपर आने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 विल बी इवेलुएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट, पेपर 2 विल बी इवेलुएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स जो आपका पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपका इसमें क्वालिफाइंग पेपर कौन सा है, मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है, 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 200 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाएगा, और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी है, इस पेपर में हाईएस्ट मार्क्स अटेन करना जरूरी नहीं है। सिमिलरली पेपर टू जो होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, दोनों के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, एंड 150 मार्क्स आपका इसमें टोटल बन जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या है, आपकी 1 नंबर आपका कट जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है, हाई नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका इंग्लिश या हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा ऑन टू द कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आपको इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, एंड हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। इसके बाद हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो है कि आपके कौन कौन से बेनिफिट होंगे अगर आप इस जॉब को पा लेते हैं। तो आपके जो बेनिफिट होंगे, पहला ये है कि आप न्यू पेंशन स्कीम के अंडर इसमें लाई करेंगे, तो आपको पेंशन भी मिलेगी। उसी के साथ साथ में अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ में अगर वहाँ पे अकोमोडेशन अवेलेबल है कैंपसेस में, या जहाँ पे भी आपका ऑफिस होगा वहाँ पे अकोमोडेशन अवेलेबल है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रेजिडेंस भी दिया जाएगा, एंड अगर आप रेजिडेंस लेते हैं तो आपको HRA नहीं मिलेगा, एंड अदरवाइज वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आपका कहीं का मेडिकल का एक्सपेंस हुआ है, आपने कहीं लीव ट्रेवल कंसेशन लिया है, या आपका कंप्यूटर एडवांस या हाउस बिल्डिंग एडवांस आपको चाहिए, तो वो भी आप लोगों को इसमें दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी जॉब है जिसमें इतने सारे इमोल्यूमेंट्स आपको साथ में या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो क्या होगी, जमशेदपुर होगा जनरली आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग। इसके अलावा चेन्नई में भी कहीं भी हो सकता है, और बाकी जहाँ पे भी आपके डिविजन्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन लिखा हुआ है कि नॉर्मल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका क्या है, जमशेदपुर, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस फॉर्म के बारे में जानने के लिए हमारे पास है कि एज लिमिट और रिलैक्सेशन में क्या है। सो जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, एंड 18 से 28 साल है फॉर द जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है 5 साल का SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए, एंड 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। कोई भी एज लिमिट का बार नहीं है अगर कोई इंटरनल कैंडिडेट है, यानी कि CSIR डिपार्टमेंटल का कोई कैंडिडेट है तो वो किसी भी एज तक इस एग्जाम को आपके दे सकता है, ठीक है। उसी के साथ साथ में अगर आप विडो हैं या आप जुडिशियली सेपरेटेड हैं तो इस केस में भी आपको क्या मिल जाएगा, एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड अप टू 40 ईयर्स अगर आप ऑलरेडी SC ST कैंडिडेट्स भी हैं। सिमिलरली आपके पास जो PWBD का जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ही आपके सारे एज रिलैक्सेशन इसमें भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस बारे में जाननी चाहिए वो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में ये लिंक दिया गया है, इस लिंक को मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ठीक है। तो इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई करने वाले हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी क्या है, 30/5/2025, ठीक है। उसी के साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोगों के पास एक ईमेल आईडी प्रेजेंट होनी चाहिए और एक मोबाइल फ़ोन नंबर जो कि आप यूज़ करते हो वो प्रेजेंट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अपना फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर को आप स्कैन कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी उसी के साथ साथ में आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, एंड वो एप्लीकेशन फ़ीस होगी आपकी ₹500 की, ठीक है। नाउ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST
BD women and CSR employees, only those ASM who are eligible for the reservation categories are exempted from the payment of the application fee. तो अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ को बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। बट अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है या इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपके पास एक SB कलेक्ट का लिंक आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले फीस को पे करना है। ठीक है, आप SB कलेक्ट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फॉर ऑनलाइन पेमेंट, अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन सेलेक्ट द टाइप ऑफ द एप्लीकेशन फी, देन टाइप ऑफ एप्लीकेशन, रेगुलर अपॉइंटमेंट है आपका, एंड देन आप इस फीस को क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली जब आप अप्लाई करेंगे या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो आप लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉपी जो ऑफ एग्जामिनेशन फी पेमेंट जो आपने 500 रुपये पे किए हैं उसकी कॉपी भी आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप कोई भी रिजर्वेशन को सीख कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है इस फॉर्म के बारे में। उसी के साथ साथ में आप देख सकते हैं कि साथ में क्या दिया है, फॉर्मेट भी दिया है। ठीक है, अगर आपको लास्ट डेट देखनी है कि किसी भी चीज़ में आपको लास्ट डेट का कन्फ्यूजन है तो ऊपर मेंशन है कि लास्ट डेट वही है जो कि आपकी इस फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी कि 30 मई 2025। ये फॉर्मेट आपके SC ST सर्टिफिकेट का, सिमिलरली आपके पास बाकी सारे रिजर्वेशन के फॉर्मेट भी इसमें प्रेजेंट है, OBC का सर्टिफिकेट है, ठीक है, फॉर्मेट है, एंड उसी के साथ साथ में आपका फॉर्म डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन एडिशन टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसी के साथ साथ में आपको ये वाला फॉर्म भी अपना क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली कैटेगरी है तो इसमें आपको इनकम एंड असेट का भी पूरा इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा एंड शो ऑन। तो ये था इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में। ठीक है, तो बहुत अच्छे जॉब है, वैकेंसीज भी कम नहीं है। आई थिंक आप लोगों को इसे कंसीडर करना चाहिए एंड स्पेशली फॉर द वुमेन कैंडिडेट। ठीक है, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। सो आई जस्ट होप कि एडवर्टाइजमेंट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड इसी तरीके की और जॉब रिलेटेड वैकेंसीज के साथ मैं वापस आपको मिलूंगी। टिल देन हैप्पी जॉब सीकिंग एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप सबकी एक बहुत अच्छी जॉब लग जाए एंड यू हैव अ वेरी सिक्योर फ्यूचर। बाय बाय एंड आई विल मीट यू अगेन। नमस्ते एंड जय हिंद।